नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हिस्ट्री चैप्टर के होंगे, हिस्ट्री के होंगे और चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग हिंदी में ही 40 एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। इसमें कहा गया महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो इंडिया कब वापस आए थे महात्मा गांधी, ये आपको बताना है। तो ये 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था। तो सत्याग्रह जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज जो किया था गांधी जी ने वो साउथ अफ्रीका में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो हिंसक विरोध बिल्कुल नहीं होता, असहयोग भी नहीं होता, सत्य की शक्ति या आत्मबल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह क्यों किया। तो देखिए चंपारण जो है बिहार में है, पहले तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो क्यों किया था। तो कपड़ा मिल मजदूरों के लिए नहीं, किसानों की नीली खेती की समस्या के लिए बिल्कुल ठीक है। देखिए नील की खेती जो थी वो अंग्रेज करवाते थे, और नील की खेती से होता क्या था, जो फर्टिलिटी होती थी, जो उपजाऊपन होता था उसका सॉइल का, मिट्टी का, वो खत्म हो जाता था और किसानों को दिक्कतें आ जाती थी। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1917 में खेड़ा जिले में गांधी जी ने किसानों की सहायता क्यों की। अब देखिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, खेड़ा जो जगह है, यहाँ आपको बताना है किसानों की सहायता गांधी जी ने क्यों करी थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अकाल और फसल विफलता के कारण राजस्व माफी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय अकाल मतलब फमीन अमीन आया था, और जो जो आपकी मतलब जो उनकी फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी, और फिर भी जो अंग्रेज थे वो टैक्स वसूल कर रहे थे, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह किया था। ठीक है, सहायता करी थी। अहमदाबाद सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो मिल वर्कर से संबंधित था ये। तो कपड़ा मिल मजदूरों से संबंधित था अहमदाबाद का जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा गया है, ये कब पारित हुआ था। तो ये 1919 में पारित हुआ था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बिना मुकदमे के किसी की भी गिरफ्तारी करी जा सकती थी इससे, रॉलेट एक्ट से। और इसी के जस्ट बाद क्या हो गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस आंदोलन की घोषणा की। तो रॉलेट एक्ट जब हुआ तो इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गांधी जी ने जो एक आंदोलन स्टार्ट करने को कहा था वो सत्याग्रह आंदोलन था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये तो याद रखिएगा 1919, और साथ ही साथ 13 अप्रैल भी याद रखिएगा। इसी दिन जलियांवाला बाग मैसेकर या कांड हुआ था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर ने दिया था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात याद रखिएगा, भीड़ बहुत ज्यादा थी और उस पे गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन किसके पक्ष में चलाया गया था। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो खलीफा के लिए चलाया गया था। और कहाँ के खलीफा थे, तो उस्मानिया मतलब टर्की के खलीफा थे, उनके लिए चलाया गया था कि उनकी गद्दी उनको वापस कर दी जाए, अंग्रेजों ने उनकी गद्दी से उनको हटा दिया था। तो उस्मानिया साम्राज्य के खलीफा के लिए चलाया गया था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, खिलाफत समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए खिलाफत कमेटी बनी थी या खिलाफत समिति बनी थी, ये कहाँ बनी थी, बॉम्बे में बनी थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के जो मेन लीडर्स थे, मेन जो नेता थे, वो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अब देखिए असहयोग को अगर देखा जाए तो नॉन कोऑपरेशन भी कह सकते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये बताना है। तो जनवरी 1920 से हुई थी। और आपको पता होगा गांधी जी जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 15वां क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था। तो अंग्रेजों से समझौता हो गया था, गलत है, आंदोलन हिंसक हो गया था, बिल्कुल सही है, चौरी चौरा केस हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। इसकी वजह से गांधी जी को लगा कि हिंसा फैलने लग गई है देश में,
तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के बाद किस पार्टी का गठन हुआ? तो कौन-सी पार्टी बनी है असहयोग आंदोलन के बाद? ये आपको बताना है। तो स्वराज पार्टी बनी है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने ये पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये 1923 में मेनली बनी थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कभी-कभी चित्तरंजन दास ना लिख के सी.आर. दास लिख देते हैं, तो याद रखिएगा एक ही नाम है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया है पूछा गया है, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19वां। साइमन कमीशन का नारा क्या था? ठीक है, तो साइमन कमीशन का नारा क्या था? मतलब साइमन कमीशन के खिलाफ भारतीयों ने नारा लगाया था, उस नारे को पूछा गया है क्या था? तो गो बैक साइमन था। ये बात याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब साइमन कमीशन का कोई नारा नहीं था। साइमन कमीशन को वापस मतलब इंग्लैंड भेजने के लिए एक नारा लगाया था, उसका अपोजिशन कर रहे थे, उसको पूरी तरीके से नकार रहे थे लोग। तो जो नारा उस समय बना था उसका नाम था गो बैक साइमन। ये पूछा गया है इसमें। 20वां क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो जो विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का, वो मेनली क्यों हो रहा था? तो देखिए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यही बिल्कुल सही है। जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, जो यहाँ पर चेक करने आए थे कि गवर्नेंस किस तरीके से चल रहा है, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सब चेक कौन कर रहा था? अंग्रेज खुद ही चेक कर रहे थे। कोई भी इंडियन मेंबर को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, जिससे लोग गुस्सा थे और उसको वापस जाने को कह रहे थे। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में करी गई थी। लाहौर अधिवेशन था जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। और याद रखिएगा, यहाँ के जो मतलब प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर सेशन या लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। ये 1929 में हुआ था। और इसके अगर अध्यक्ष पूछे जाएं तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? ये स्वतंत्रता दिवस पहला मनाया गया था भारत का। हालांकि स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग ने अब एक मोटो बना लिया था, एक एम बना लिया था कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज ही लेके रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? तो सिविल डिसोबीडियंस की बात करी जाए, नमक सत्याग्रह की बात करी जाए, तो ये कब स्टार्ट किया था गांधी जी ने? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह यात्रा कितनी दूर की थी? तो कितनी दूरी थी नमक सत्याग्रह यात्रा की? तो ये 240 मील की थी। साबरमती से डांडी तक की यात्रा थी, ये बात आप याद रखिए। साबरमती से डांडी। गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? तो देखिए, नमक कानून जो तोड़ा था, ये कहाँ तोड़ा था? तो साबरमती से निकले, डांडी तक गए और इसी डांडी पे नमक कानून को तोड़ा था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। इसमें इरविन ने ये मान लिया था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं जेल में, उनको छोड़ दिया जाएगा। और गांधी जी ने मान लिया था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिटेन में, उसमें वो शामिल हो जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। यही समझौता था मेन। गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी ने क्या करने की सहमति दी? तो गांधी जी ने क्या करने की सहमति दी थी? मतलब इससे इरविन को क्या बताया था कि हम क्या कर देंगे? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को गांधी जी ने मान लिया था कि हम भाग ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सम्मेलन में अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो देखिए, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी, यहाँ पर गांधी जी तो कांग्रेस की तरफ से गए थे, लेकिन जो दलित हुआ करते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर को एक तरीके से डिवीजन क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में, अंग्रेजों ने इनको क्या दे दिया था? एक प्रथम निर्वाचक मंडल दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे। गांधी जी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 30वां, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुए समझौते का क्या नाम था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, उसका नाम था पूना पैक्ट। यहाँ पर गांधी जी ने कहा था हम रिजर्वेशन तो देंगे जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो दलित्स हैं, जो हरिजन हैं,
लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो वो हमेशा के लिए अलग हो जाएँगे। ये मानना था किसका? गांधी जी का, और अम्बेडकर जो जी थे, वो इनकी बात पे सहमत हो गए थे और दोनों के बीच में पूना पैक्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा की बात अगर करी जाए तो ये नमक कानून तोड़ा गया, उसी से मानी जाती है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य विशेषता ये है, असहयोग करना नहीं, कानून तोड़कर अहिंसक विरोध, बिल्कुल सही है कि कानून भी तोड़ना है और साथ ही साथ जो विरोध किया जाएगा उसमें हिंसा नहीं होगी, अहिंसा होगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गांधी जी कभी भी हिंसा का साथ नहीं देते थे। अब्दुल गफार खान किस आंदोलन से जुड़े थे? तो अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये किस आंदोलन से जुड़े थे पूछा गया है इसमें। तो ये जो जुड़े थे ये सिविल डिसोबीडियंस से ही जुड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये जुड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 34वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? तो इन्होंने कब वापस ले लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को? 1934 में इन्होंने वापस ले लिया था। कई लोग ये सोचते हैं कि जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे उससे पहले ही वापस ले लिया था, जो कि गलत है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आने के बाद इन्होंने वापस लिया, अभी कई दिनों बाद लिया है, तो 1934 बिल्कुल सही है इसका। महिलाओं की भूमिका सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या थी? तो वुमेन की आपसे पूछी गई रोल क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो कोई भागीदारी नहीं थी, बिल्कुल गलत है। केवल दर्शक बनी रही, ये भी गलत है। सक्रिय रूप से भाग लिया, बिल्कुल सही है। मतलब वुमेन का भी पार्टिसिपेशन था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। दलित शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया गया? तो दलित शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये मेनली अस्पृश्य एवं निम्न जातियों के लिए किया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो गांधी जी ने हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया था ये किन लोगों के लिए किया था ये बताना है। तो ये मेनली दलितों के लिए किया था, जो निम्न जाति के लोग होते थे उनके लिए किया गया था। तो हरिजन मतलब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। और लोगों में इनके प्रति जो नफरत भरी हुई थी, जो मतलब गलत फीलिंग्स भरी हुई थी, उसको सही करना चाह रहे थे। पूना पैक्ट 1932 के अनुसार दलितों को क्या अधिकार मिला? तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में, उसमें दलितों को क्या अधिकार मिला था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पृथक निर्वाचक मंडल तो मना कर दिया गया था। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें, मतलब निर्वाचन क्षेत्र जो होगा वो तो सामान्य रहेगा, लेकिन सीटें क्या कर दी जाएंगी? रिजर्व कर दी जाएंगी, रिजर्वेशन दे दिया जाएगा सीटों में, जो आज भी आप देखेंगे तो देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रिजर्वेशन नौकरी में बात नहीं हो रही है, रिजर्वेशन हो रही है लेजिस्लेचर में। ठीक है, और आज भी आप देखेंगे लेजिस्लेचर, चाहे वो थर्ड मतलब पंचायत का हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, सब में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, सब में रिजर्वेशन दिया जाता है एससी और एसटी को। 39 क्वेश्चन पूछ रहा है, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कब रखी? देखिए बड़ी खतरनाक चीज यहाँ पे थी। 1927 में ही क्या कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी थी मुस्लिम्स के लिए। और यहीं से आप देखेंगे, यहीं से पाकिस्तान की डिमांड अब स्टार्ट हो जाएगी जब इसको माना नहीं जाएगा तो। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को सबसे अधिक बल किसने दिया? तो राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म की जो भावना है उसको सबसे ज्यादा बल किसने दिया है? तो गांधी जी के सत्याग्रह और जन आंदोलनों ने, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन थे जो हम लोग ने डिस्कस किया। आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।